हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लास। वेलकम बैक दोस्तों। क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल देख रहे होंगे, बहुपद। दोस्तों बहुत सारे पद होते हैं। पीएक्स क्या है और ये पीएक्स दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये पीएक्स क्या है और ये पीएक्स। चलिए देखते हैं दोस्तों। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है, पहले इस कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है दोस्तों। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके हिंदी भी रूपांतरण है। एक्सपोनेंट क्या है, उसको हम कहते हैं घात या शक्ति। इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की शक्ति यहीं पे बन के दिख रही है। ये है आपका घात, जो कि वेरिएबल चर के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये चर है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में, ये भी एक चर है और इसकी घात हमें 1 दिख रही है। यहाँ पे 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है। तो ये पावर हो गई। बात समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कहाँ कौन होता है। 2 की बात करते हैं। ये 2 कोफिशिएंट दोस्तों, जो भी गुणांक है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके रहता है वो क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, अब आते हैं हम टर्म्स की बात करते हैं। दोस्तों टर्म्स जो ऑपरेशन द्वारा, देखिए ऑपरेटर द्वारा जो है अलग अलग किए जाते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में किए जाते हैं, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। अब ये प्लस या माइनस से एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स हो गए, ठीक। और कांस्टेंट क्या है दोस्तों, जो सबसे किनारे बेचारा, ठीक है, उसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। सी, वो मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा होता या 6 लिखा होता, ठीक है, तो 6 का 6 ही रहता, वो 5 का 5 ही है। वो कांस्टेंट है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कोफिशिएंट को भी आप अपने हाथ से इस इक्वेशन में नहीं बदल सकते हैं, इसको भी आप नहीं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल को तो मैं यहाँ 1 भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 2 रखूँ, चाहूँ तो मैं 3 रखूँ, चाहूँ तो मैं 5 रखूँ माइनस। ये देखिए बदलता जा रहा है, ठीक है। ये चर है, ये अचर नहीं है। अचर मतलब जो कि रुका हुआ है, और जो बदल रहा है वो चर है। तो ये हर समय आप इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं और इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू को हर बार अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 पे कुछ और आएगा, 3 पे कुछ और आएगा, 2 पे कुछ और आएगा, 5 पे कुछ और आएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। एक्सपोनेंट आपको मिल गया, जो चर की घात है, वेरिएबल्स की घात है, ठीक है। ये आपका छठा पॉइंट है, ठीक है, चर। ये आपको दिख रहा है, यहाँ भी एक्सपोनेंट है। अब आते हैं कोफिशिएंट पे 2। ये है आपका टर्म्स 3, आपका ऑपरेटर जो सेपरेट करता है टर्म्स को। सबसे लास्ट में कांस्टेंट आता है, ओके। और रही बात मेन आदमी की, जो लीडर है, जो दूल्हा है, वो है वेरिएबल्स की, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बुक्स में देखते हैं कि पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है सेम यही बात कहता है। आइए देखते हैं। हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात की, आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तमाम होते हैं, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर टाइप्स के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ही लेते हैं और उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम विधिवत इसको समझाएंगे, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कुछ याद रखनी है आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एक पॉइंट, पर्टिकुलर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाता है। और जो पर्टिकुलर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है वो है क्या, तो वो है दोस्तों 1 वेरिएबल्स, एक जैसा दूल्हा हर टर्म्स में बैठा हो, वही कहलाता है पॉलिनोमियल्स। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है और उस बॉक्स में ए ही है, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, और उसमें से, उस बॉक्स में से चुन के हम केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टाइप के, इस टाइप के, जो कि वेरिएबल हर जगह एक जैसा दिखे, एक जैसे दूल्हे मिले, वही आपका हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिश लगा दिया गया इसको, ओके। तो
चलिए आइए देखते हैं, और भी कंडीशंस हैं, आगे मिलेंगे। ये सारे जो हैं एक एक टर्म्स हैं, और एक एक टर्म्स में ही हम कह सकते हैं कि जो 2x है, यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोफिशिएंट दिख रहा है, आगे कुछ पद होगा जो 0 होगा, तो ये उस रूप का दिख रहा है भाई साहब। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस भी है, और एल्जेब्राइक में से हमने इसको निकाला है कि एक वन वेरिएबल्स का है, और इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3x है, ऐसे ही -x है, ऐसे ही -1/2x है। देखिए, वेरिएबल x y z किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। अगर x में है तो x में ही रखिएगा, y में है तो y में ही रहेगा, z में है तो z में ही रहेगा, ठीक है। z के बहुत सारे टर्म्स होंगे, वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। x y एक साथ नहीं आएगा, कभी भी इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये a ही है, a अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, बट नॉट ए पॉलिनोमियल। px में है ही नहीं है दोस्तों, ये px में नहीं है, ठीक। आप जानते हैं कांस्टेंट को हम बदल नहीं सकते हैं, वो बेचारा हमेशा वैसे के वैसे रहता है, ठीक है। जैसे x+1 है, तो 1 तो यहाँ पे इक्वेशन में जो लिखा है, इसको मैं तो अपनी तरफ से बदल नहीं सकता हूँ जो इक्वेशन दिया है, लेकिन x की वैल्यू हम यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ओके। तो ये हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कीप चेंज हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ कैन चेंज, आप कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, ओके। अभी बात करते हैं हम इसके मेन रूप का, ठीक है। इस फैक्ट्री का जो है कोई एक रूप होगा, तो पॉलिनोमियल का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसके आधार पे हम सारे पॉलिनोमियल्स को लिख सकें। तो ये रहा आपका जनरल फॉर्मेट, ठीक है। n यहाँ पे पावर है, घात है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, इस पॉलिनोमियल की पावर 6 है, तो आप लिखेंगे x की पावर 6, x की पावर 5। देखिए 1 कम हो गया, यहाँ पावर कम होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 0 हो जा रही है। तो अगर ऐसे लिखा हो 2 पावर x4, 3 पावर x पावर 3, 5 पावर x पावर 2, x पावर 1, एंड मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हो, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, पावर कम होती है, ये पॉलिनोमियल है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a 1 है, यहाँ a2 1 है, यहाँ a3, देखिए a सब ये कोफिशिएंट है, इसके आगे गुणांक है, कुछ गुणा किया गया है, सभी a हैं, ठीक है। और हर पद के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो टर्म्स हो गए। एक्स वेरिएबल में देखिए यहाँ पे सभी जगहों पे क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। टर्म्स की बात करते हैं, पद क्या है, सेपरेट होते हैं ऑपरेटर द्वारा। ऑपरेटर क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस चल रहा है, ठीक है, प्लस प्लस से अलग किया जा रहा है, और सभी टर्म्स को अलग कर दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं यहाँ पे, भाई पावर n है तो टर्म्स भी n होंगे, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने हैं, n है। यहाँ पे n लोग बैठे हैं, इस पॉलिनोमियल में n लोग बैठे हैं, ठीक है। और सेपरेट किया जा रहा है किससे दोस्तों, प्लस से या माइनस से। तो सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, उसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। ये टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। पद, कितने पद हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके और भी देखते हैं। कोफिशिएंट को मैंने दिखा दिया, ठीक है। कोफिशिएंट को आप देख सकते हैं, a1 है, an-1 है, an-2 है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। और ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ओके। 0 भी हो सकता है, ओके। और डिग्री, जो पावर होगी अधिकतम वो हो गई डिग्री, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की जो पावर है, जो शक्ति है, वो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, ओके। वेरिएबल आपको पता ही चल गया, कांस्टेंट के बारे में पता चल गया, तो इसको nth डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और ये आप सिंपली देखिए डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डिग्री को आप कैसे, हाईएस्ट पावर, बाप रे बाप, सबसे अधिक शक्ति किसके पास है, इसी के पास है।
तो आप सारे टर्म्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिग्री किसके पास है, सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, वही उसकी डिग्री हो गई। ठीक है, थर्ड डिग्री नहीं चाहिए, हाँ वो जिसका काम है वो देगा। यहाँ पे डिग्री बात अलग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इजी, मतलब एग्जाम्पल एक। भाई सबको समझाने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, A3 A2 A1 A0। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 x की पावर 2 x एंड ये x नॉट भी है, वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो पावर सबसे अधिक किसके पास है दोस्तों, x पावर 3 के पास। इस पॉलिनोमियल की जो शक्ति है यहाँ पे मिल रही है, और इस शक्ति को हम लिख देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। ठीक है, आप ऐसे लिखा करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, अगर आंसर लिखना हो ऐसे लिखें। ठीक है, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं। दूल्हे में भी वेराइटीज बहुत सारी हो सकती है। तो कांस्टेंट वाला बेचारा px जो है, इसमें x कहीं दिखेगा ही नहीं, 3 लिखा हो। मान लिए px की वैल्यू 5 लिखी हो। ठीक है, वैल्यू नहीं, मतलब px लिखा हो ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है दोस्तों कि इसके आगे x तो है, वेरिएबल है, लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, और प्लस यहाँ भी 0 है। तो ये जो सिस्टम है ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ओके, तो ये आपका p के फॉर्मेट में है, px है। px आपके पास इतना है, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया, भाई 5 ही लिख दो, केवल 5। तो 5 लिख दिया, तो ये भैया कांस्टेंट हो गया। ठीक, एक्स नॉट की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। तो 5 गुणे 1 बराबर 5 ही आएगा, इसलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर वही कांस्टेंट जो है दोस्तों 0 हो जाए तो उसका अलग नाम रख दिया गया, थोड़ा सा ये अलग हटके है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। अब ये हट के क्यों है, इसका कारण है, इसकी आप डिग्री नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, देखिए 0 है, 0 के आगे हमने कहा x भी है, x की पावर 0 भी हो सकती है, या 0 है और x की पावर 3 भी हो सकती है, या 0 इंटू एक्स की पावर सॉरी कोई और नंबर ले लीजिए, पावर जो है 1 ले लीजिए। ठीक, तो क्या इनकी वैल्यू जो है 0 आ रही है, यस। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, आप 0 बोलेंगे, कभी 1 बोलेंगे, कभी 3 बोलेंगे, नहीं, तुम बोलेंगे भैया अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। डिग्री इसकी नहीं मिलती है, इसकी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता सकते। मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मोनोमियल में आप देखिए कितने टर्म्स होते हैं दोस्तों, मोनोमियल में एक आदमी होगा, px क्या है, एक एक दूल्हा है, उसकी पावर कितना हो सकती है, 7 हो सकती है। अगर दूल्हा जो है 6 पावर का है, ये है। अगर दूल्हा जो है 5 पावर का है तो ये है, इसकी डिग्री जो है 5 है। एक्स के ही फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये सिंगल है दोस्तों, केवल एक सिंगल। ओके, अकेले ये बारात कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में आपके पास 2 लोग होते हैं। ठीक है, दूल्हा और उसका दोस्त। ट्राइनोमियल में दोस्तों 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पावर कुछ भी हो, उससे हमको नहीं मतलब है, 3 टर्म्स है ना,
यहाँ पे टर्म्स की बात हो रही है, कितने टर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे कितने लोग हैं, टर्म्स की बात हो रही है। इसमें भी हमने टर्म्स की ही बात की, बेस्ड ऑन द टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स है, यहाँ पे भी टर्म्स है, एक ही टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अभी यहाँ समझिए, लीनियर की बात हो रही है। लीनियर में कहता है कि भाई डिग्री एक होगा, मतलब पावर एक होगी, कंडीशन है, पावर क्या होगी, ओनली वन। इसमें डिग्री क्या होगी दोस्तों, हर बार डिग्री वन की होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसे लिख दीजिए और कहिए कि ये डिग्री जो है टू है और इसको लीनियर आप बोलेंगे तो ये लीनियर नहीं है, यहाँ वन होना चाहिए। मतलब एक्स ऐसे लिखा हो, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये हो गया कि ये थ्री एक्स प्लस वन है, ये लीनियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तभी आप बताएंगे। इसकी भी पावर वन है, इसकी भी पावर वन है, दोनों को जोड़ लिया गया, एक बार दो लड्डू एक बार एक लड्डू बराबर तीन लड्डू, ठीक है, थ्री एक्स प्लस वन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो टू है, ठीक है। तो जिसकी भी पावर टू हो और वेरिएबल एक जैसा हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम दे दिएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और ये जो है सिंपल जो है, इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसकी बात कह रहा है कि आपके पास टू टर्म्स होने चाहिए, टी वन प्लस टी टू, ठीक है, तो आप इसको बाइनोमियल बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहता है कि डिग्री आपके पास टू हो और मैक्सिमम डिग्री आपके पास टू हो, तो आप उसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक में क्या है, एक्स की पावर क्यूब, हाईएस्ट पावर थ्री होना चाहिए, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है, तो ये आपका हो गया क्यूबिक, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें टर्म्स आपके जो है कम भी हो सकते हैं, थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, केवल एक्स क्यूब हो तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्यूबिक है, ठीक है, पॉलिनोमियल। क्योंकि पावर हाईएस्ट कितनी है, डी जो है थ्री है, यहाँ पे भी डी क्या है, थ्री है, यहाँ पे भी डी क्या है, थ्री है। देखिए टर्म्स तो आपके पास तीन है, इसमें आपके पास चार टर्म्स हैं, इसके पास एक टर्म्स है, ठीक है, लेकिन डिग्री तो आपकी सेम है, तीन तीन तीन, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोला जाएगा, ठीक है। टर्म्स के आधार पे ये जो आपका होगा ये हो जाएगा ट्रिनोमियल। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि आगे क्या है पॉलिनोमियल का, और भी ये देखिए दोस्तों, कुछ थोड़ा बहुत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो है नॉट डिफाइंड में पॉलिनोमियल में कांस्टेंट या ज़ीरो पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, नॉन ज़ीरो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, सी, ठीक है। तो ये सी है, इसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। और इसकी तो डिग्री होती ही नहीं है, इसकी डिग्री नहीं होती है दोस्तों इसकी। और यहाँ से शुरू होता है, कांस्टेंट से शुरू होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाट्रिक एंड क्यूंटिक, हेक्सिक, हेप्टिक एंड ऑक्टिक, नॉनिक, डेसिस। अब ये जितने भी हैं डिपेंड करता है, आप समझिए ये लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है क्योंकि स्क्वायर हाईएस्ट क्या है, इस टू है पावर, और यहाँ पावर थ्री है इसलिए ये क्यूबिक हो गया, ये फोर है क्वार्टिक हो गया, और ये फाइव है, ठीक है, क्वेंटिक एंड सिक्स है हाईएस्ट पावर, हेक्टिक, हेक्सिक एंड हेप्टिक में आप देखिए सेवन, ऑक्टिक एट, नॉनिक एंड टेन पावर पे है डेसिक। तो ये सब डिग्री हैं और इसी के बेस पे जो है आप पॉलिनोमियल बताएंगे। टर्म्स के आधार पे आपको मैंने बता ही दिया है कि टर्म्स के आधार पे जो नाम दिए गए थे
वो आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। देखो वैल्यू पॉलिनोमियल्स की जो है बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक है, वो एक्स पे डिपेंड करता है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। अगर पी एक्स है तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पी एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आता है एक्स की वैल्यू आप पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू जब आप पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू आप देते हैं इसको, तो यहाँ पे वो जो है फिल्टर होके आंसर आता है। अब ये बात कह रहा है कि भाई अगर एक्स की वैल्यू कुछ दे दी गई और यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू आ गई सॉल्व होके आर, तो ये कंडीशन है कि कुछ वैल्यू आ रही है और एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो ज़ीरो है, ये सबसे हटके है। ठीक है, ये दोनों में हमको ये दो पार्ट्स हमने कर लिए। ठीक है, एक तो आर आ रही है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, बच रहा है कुछ, ओके, अगर ज़ीरो बच रहा है तो इधर आप बात करेंगे। चलिए, तो पी एक्स की वैल्यू जो है हम एक्स पुट कर रहे हैं ए, हमारे पास ए वैल्यू है और ए वैल्यू हमने पी एक्स को दे दिया और उसने हमें आंसर दिया आर। ठीक है, ओके, और एक ज़ीरो पॉलिनोमियल में कह रहा है कि अगर एक नंबर ए है और इसको हम दे दें पी एक्स को तो हमें वो वैल्यू दे रहा है ज़ीरो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, हमने x की वैल्यू 2 जो है इसको दे दी पी एक्स को और इसने सबको दे दिया, इसको दहेज मिल गया। अब ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और ये सॉल्व किया गया यहाँ पुट करके, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 एंड प्लस 6, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 8 और ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 14। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें हमने वैल्यू पुट की ए की वैल्यू जो है, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो कह रहा है ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा यहाँ पे आंसर ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको x की वैल्यू पता करनी है कि हमारा जो पी एक्स है वो क्या आ जाना चाहिए, ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो बना लेते हैं, इसको इक्वल टू ज़ीरो बना लेते हैं, तो भाई पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको जब इक्वल टू ज़ीरो के पास रखेंगे तो हमको आता है फैक्टराइजेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है, और x की दो वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर है तो इसके पास दो वैल्यू होगी। x के पास अगर पावर 1 है तो एक वैल्यू होगी, x के पास पावर 3 है तो तीन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर करने का जो तरीका है, 6 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 3 3 1। अब 2 3 आया तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, वो तो ठीक है, और 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो हमें 5 भी मिल जा रहा है। इसका मतलब 5 का जो पार्टीशन है वो 2 और 3 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर और 5 को हमने 2 और 3 को के फॉर्मेट में लिख दिया और हमारा पार्टीशन सही हो गया, और हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x करके और कॉमन लेने की, यहाँ पे दो दो सेट में कॉमन ले लिया गया, इसमें x कॉमन ले लिया गया, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, इसमें x बचेगा और इसमें 2 बचेगा। यहाँ पे आप कॉमन ले रहे हैं 3 और 6 में भी 3 है, बाहर ले रहे हैं x प्लस 2 और हम इसको इक्वल टू 0 के बराबर लिखें। तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो एक x प्लस 2 आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। ठीक है, और दूसरा क्या बच जा रहा है, x और 3, x प्लस 3, ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब जो है इसको एक बार 0 के बराबर रखो और इसको एक बार 0 के बराबर रखो, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, कोई तो एक 0 होगा, तो दोनों को बराबर रखते हैं 0 के। तो x बराबर -2 और -3 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोस,
तो जीरोस क्या मिले हमें, x की वैल्यू मिल गई -2 और x की वैल्यू मिल गई -3। तो ये हमने फैक्टर भी आपको बता दिया, ठीक है। और रिमाइंडर जो है इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको और भी विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कर लो, नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मिल जाएगा रिमाइंडर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस, और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।